अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर है 1.13। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमें कुछ जो सेट्स दिए गए हैं, हमने इनके ऑल सबसेट्स बनाने हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन के सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे देखें, ये है सबसेट। Consider that A and B are any two sets. If all elements of set A are also elements of set B, then set A is called the subset of set B. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो सेट दिए गए हैं A और B। यहाँ पे देखें, A के एलिमेंट्स हैं 2, 4 एंड 6 और B के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में भी मौजूद हों तो कहा जाएगा कि सेट ए सबसेट है सेट बी का। तो इसको हम जो मैथमेटिकली राइट करेंगे वो करेंगे इस वाले सिंबल से, और इसको बोलेंगे ए सबसेट है सेट बी का। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। एक्सरसाइज 1.13। एक्सरसाइज नंबर है 1.13। इसका है क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट है फर्स्ट और उसकी वैल्यू है एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास जस्ट एक, इसको कहते हैं खाली सेट, एम्प्टी सेट, खाली सेट या 5 भी इसको बोलते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास एक सेट और उसका सबसेट है, क्योंकि ये खाली है तो उसका सबसेट भी खाली सेट ही आएगा। पार्ट इसका 2 है और ये वैल्यू है हमारे पास 1। एक हमारे पास सेट है जिसमें वैल्यू है हमारे पास 1, तो इसके हमने सबसेट्स लिखने हैं। तो इसके सबसेट लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसका एक एम्प्टी सेट, देन हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसको हम सारे को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। ये हमारे पास एक सेट है, गिवन सेट है जिसमें वैल्यू है हमारे पास 1। तो इसके हमने सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट बनाए तो सबसे पहले एक इसका खाली सेट बनेगा, फिर ये एक 1 सेट बनेगा। तो इस तरह ये 2 बनेंगे। नंबर 3 है हमारे पास, एक हमारे पास सेट है ए और बी, ये उसके एलिमेंट्स हैं। तो इसके अब हमने सबसेट बनाने हैं। तो इसके सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा और फिर हमारे पास आएगा ए, फिर हमारे पास आएगा बी और फिर हमारे पास आएगा ए और बी। तो इन सब को हमने एक कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देना है। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.13 का क्वेश्चन नंबर 1। ये पार्ट 3 इसको देखें। हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं सेट में ए और बी। तो सबसे पहले हमारे पास एक खाली सेट बनेगा, फिर ए बनेगा, उसके बाद बी बनेगा, फिर ये दोनों को मिलाकर एक सेट ये बनेगा। इस तरह हमारे पास ये 1, 2, 3 और 4 सबसेट बनेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास कुछ सेट्स दिए गए हैं, इनके हमने पावर सेट जो है वो लिखने हैं। तो पावर सेट लिखने से पहले हम देख लें कि पावर सेट होता क्या है। पावर सेट यहाँ पे है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज नोटेड बाई पावर सेट ऑफ ए। इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास कोई गिवन सेट होगा उसके ऑल पॉसिबल जो सबसेट्स होंगे उनको हम कहेंगे पावर सेट्स, और उसको हम डिनोट करेंगे पावर सेट ऑफ ए। इस तरह डिनोट करेंगे। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 को
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास सेट्स दिए गए हैं, तो इनको हमने इनके पावर सेट्स बनाने हैं। तो पावर सेट इनके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 और इसमें हमारे पास नंबर 1 जो है सेट, उसका हमें दिया गया है वैल्यू -1 और 1। ये हमारे पास एक सेट है। सपोज कि हम इसको लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक सेट है -1 और 1 का। हमने सपोज कर लिया कि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो सेट ए है हमारे पास और उसके एलिमेंट्स हैं -1 और 1। अब हमने इनके पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट बनाने के लिए हम देखते हैं कि इनके, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनके कितने पावर सेट बन सकते हैं। तो उनको पावर सेट बनाने के लिए हमने एक फार्मूला लिखा 2 की पावर n। n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, इन अ सेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेट है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितने हैं, 2। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 पावर n, यानी कि 2 की पावर 2। n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2। तो 2 की पावर 2 हो गया। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे पावर सेट कितने बनेंगे, 4। ये देखिए, मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। हमारे पास एक सेट था, क्वेश्चन हमारे पास गिवन था। एक हमारे पास सेट था जिसके एलिमेंट्स थे -1 और 1, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। अब हमने डिनोट किया, ये जो हमारे पास सेट गिवन है इसको हमने ए से डिनोट किया कि हमारे पास एक ए सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं -1 और 1। तो अब हमने फाइंड करने हैं इसके सबसेट, सॉरी पावर सेट। पावर सेट फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है इनके कितने पावर सेट बन सकते हैं। उस पावर सेट को हमने फाइंड किया इस तरह फार्मूले से कि 2 की पावर n, और यानी कि 2 की पावर हमारे पास हो गई ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 और 2, 2 की पावर 2 हो गई। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। इसके एलिमेंट्स कितने बनेंगे, 4। तो इसको बनाते हैं हम इसके एलिमेंट्स और हम ये प्रूव करते हैं कि वाकई ये इसके पावर सेट जो है वो 4 ही बनेंगे। तो हमने लिखा पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट से शुरू करना है। सबसे पहले आपने खाली सेट लिखना है, उसके बाद एक सेट आपने लिखना है ये -1, फिर आपने लिखना है ये वाला 1, फिर आपने लिखा ये वाला 1, अब ये देखें आपने आपके पास 2 एलिमेंट्स थे -1 और 1। पहले आपने लिखा खाली सेट, फिर आपने लिखा 1, फिर उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट है 1। अब आपने इनको इकट्ठे को लिख देना, -1 एंड 1। यहाँ पे देखें हमारे पास नंबर ऑफ पावर सेट्स कितने बने थे, 4। अब यहाँ पे हम अगर काउंट करें 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास नंबर ऑफ पावर सेट जो हैं वो 4 ही बने हैं। तो ये था इसका आंसर। नंबर है इसका पार्ट 2, जिसका है ए एंड बी एंड सी। एक सेट है हमारे पास जिसकी वैल्यू है हमारे पास ए बी एंड सी। अब हमने लेट किया कि हमारे पास एक ए सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। अब हमने इनके पावर सेट बनाने हैं। पावर सेट बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनके पावर सेट कितने बनेंगे, जिसको हमने एक फार्मूला लिखा था 2 की पावर n। तो 2 की पावर n से, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3, यानी कि 2 की पावर 3। अब हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, तो हमारे पास इसका आंसर है 2 2s आर 4, 4 2s आर 8। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे, 8। अब हम इसको बनाते हैं, इनके बनाते हैं नंबर ऑफ पावर सेट 8। यहाँ पे हमने लिखा
पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, सबसे पहले खाली सेट, फिर इनको सेपरेट करके लिखा ए, फिर बी, फिर सी। अब इनके पेयर बनाने हैं हमने, ए और बी, ए और बी बन गए। अब ए और सी, ए और सी, अब ए भी बन गया और ए सी बन गया। अब बनेगा बी और सी, बी एंड सी। अब बनेगा ये तीनों को मिला के ए, बी एंड सी। इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो पावर सेट हमारे कितने बने? 8। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है इसका, और हमारे पास एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेट हमने सपोज किया कि हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये हमारे पास एक ए सेट है जिसके कितने एलिमेंट्स हैं? 4। अब हमने ये फाइंड करना है कि इसके पावर सेट कितने बनेंगे। पावर सेट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, 2 की पावर n। तो 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं? n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 एंड 4। 2 की पावर 4, तो हमने किया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। 2 को हमने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे नंबर पावर ऑफ जो हमारे हैं, देखते हैं कितने बनते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो हमारे पावर सेट कितने बनेंगे इस वाले क्वेश्चन के? 16, जिसको हम ये लिखते हैं और प्रूव करते हैं कि आया कि हमारे पास इतनी पावर सेट बनेंगे। तो हमने क्या किया, पावर सेट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, सबसे पहले फाई, या इसको खाली सेट या इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वो लिखा हमने। फिर हमने ये जो सारे हमारे पास हैं ए के सेट एलिमेंट्स हैं, इनको हमने पहले सिंगल सिंगल करके लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने पहले लिखा प्लस, फिर लिखा माइनस, फिर लिखा मल्टीप्लिकेशन, फिर लिखा डिवीजन। ये हमने एक एक करके इनका पावर सेट लिख लिया। अब हमने इनके पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनाए हमने, तो पहला पेयर आ गया प्लस माइनस, प्लस और माइनस, फिर आ गया प्लस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस हो गया, प्लस मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब प्लस डिवीजन, प्लस एंड डिवीजन। अब ये प्लस वाले प्लस के पेयर बन गए। अब हमने माइनस के साथ पेयर्स बनाने हैं। अब माइनस और मल्टीप्लिकेशन, अब माइनस और डिवीजन, माइनस और डिवीजन, माइनस और मल्टीप्लिकेशन हो गया, और माइनस और डिवीजन भी हो गया। अब हमने ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का बनाना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये जो 2 वाले थे ये हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके ट्रिपलेट बनाने हैं। तो इनके बनाते हैं ट्रिपलेट। पहला ट्रिपलेट बनेगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसका नेक्स्ट बनाते हैं। ये था ट्रिपलेट, एक बन गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। अब बनेगा प्लस माइनस डिवीजन।
प्लस माइनस एंड डिवीजन। प्लस माइनस डिवीजन हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी बन गया, प्लस माइनस डिवीजन भी बन गया। तो अब हम रहेंगे प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी बन गया। अब हमारे पास बनेगा ट्रिपलेट माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और अब हमारे पास जो लास्ट बनेगा वो इन चारों का बनेगा। हमारे पास आ गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और ये ब्रैकेट हमने बंद कर देनी है। इनको हम करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो हमने फाइंड किया था यहाँ पे हमारे पावर सेट कितने बनेंगे, 16, यानी कि तो हमने ये 16 पावर सेट जो है वो बना लिए। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.13, जिसको हमने किया सॉल्व बहुत ही इजी वे में। तो अगर इसी तरह अगर मेरा इजी वे में मैथ को समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।